नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर ट्यूटोरियल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए परफेक्ट कटोरी कटिंग की डिज़ाइन लेके आए हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी मेज़रमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा चेस्ट है जो वो 36 इंच है, और जो हमारे ब्लाउज की हाइट है वो 12 इंच की है, और जो हमारा बैक नेक है वो यहाँ पे 8 इंच का है, और स्लीव है यहाँ पे हमारी 5 इंच की, और जो हमारी स्लीव की फिटिंग है वो यहाँ पे 5.5 की है, और जो यहाँ पे हमारी फिटिंग है वो 31 इंच की है। तो इस तरह से ये हमारे पूरे ब्लाउज का यहाँ पे मेजरमेंट हो गई है। तो यहाँ पे हमने 90 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। तो चलिए अपनी कटोरी बनाना शुरू करते हैं। तो ब्लाउज पे कट करने से पहले इसकी ड्राफ्टिंग हम एक पेपर पे करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे हमने 6 इंच का शोल्डर ले लिए हैं, और यहाँ पे हमने आर्म होल भी 6 इंच के ही ले लिए हैं। तो इस तरह से हम इनको पॉइंट को मिला लेंगे। यहाँ पे हमारी चेस्ट थी 36 इंच की थी, तो यहाँ पे आधा इंच मार्जिन के साथ यहाँ पे हम 9.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच के आर्म होल लिए हैं। अब इस तरह से निशान लगा के हम अच्छे से कर्व दे देंगे। तो देखिए कितना अच्छा आर्म होल निकल के आया है। अब हम अपने ब्लाउज की हाइट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की हाइट 12 इंच की थी, तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। 13 इंच पे निशान लगाने के बाद हमारी फिटिंग यहाँ पे 31 इंच की थी, तो हम यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा देंगे। तो अब उस निशान को हम ऊपर से अपने आर्म होल से मिला लेंगे। तो निशान को मिलाने के बाद अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और उस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपने गले का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे अपने गले का निशान लगाएंगे, और यहाँ का हम फ्रंट का नेक 6 इंच का बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसको सीधा कर लेंगे। और नीचे से हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच को हम चौड़ा ले लेंगे। इससे क्या है, हमारा गला अच्छे थोड़े नीचे से फैला हुआ बनता है तो अच्छा लगता है। तो अब हम यहाँ पे छोटा सा कर्व दे देंगे। कर्व देने के बाद अब हम अपने टक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे कटोरी का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गले पे ऊपर से 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और जो हमारे आर्म होल हैं, तो जो हमने निशान लगाया था वो पीछे का निशान था। आगे से हमें आधा इंच हमेशा कट करना होता है, छांट देना होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम वो छांट का निशान लगा लेंगे। अब छांट के निशान से हम यहाँ से 2.5 इंच पे ले लेंगे और 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे दूसरा कटोरी का। तो यहाँ पे हमने दूसरा निशान कटोरी का लगा लिया है। अब हम यहाँ पे जो 3.5 इंच पे एक टक्स पॉइंट लगाते हैं उसका निशान लगा लेंगे मिडिल में, और उसके बाद में हमें यहाँ से नीचे से 6 इंच पे एक निशान लगाना है। तो इसके बाद हमें अपने तीनों निशानों को अच्छे से मिला लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही इजी तरीके से कटोरी बनाना बता रहे हैं। ज़्यादा निशान देख के हम घबरा जाते हैं कि अरे कटोरी वाला हम नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से इन 3 निशानों से ही बहुत ही परफेक्ट की कटोरी कटिंग का ब्लाउज बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए यहाँ पे अपने निशान को अच्छे से लगा लेते हैं। तो निशान को कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ से गुलाई देते हुए, तो इस तरह से हम आधा इंच ऊपर लाते हुए हमें अपनी कटोरी का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारी कटोरी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक के आर्म होल कट करेंगे। इससे क्या होगा कि आप इसी पार्ट को रख के अपने कपड़े पे उसको कट कर लीजिए। उसके बाद में आप फ्रंट की कटिंग कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये अपनी पट्टी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने जो जो निशान लगाए हैं उस पर हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो इसके बाद जो फ्रंट के आर्म होल है उसको हम यहाँ पे छांट दे देंगे। इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है।
यहाँ पे हमारा कोई भी ब्लाउज रहे, कटोरी रहे या प्रिंसेस कट रहे या फिर नॉर्मल ब्लाउज रहे, ये छांट हमको हर ब्लाउज में देना पड़ता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना नेक कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो जो निशान लगाए हैं हमें सारे पे अच्छे से कट लगा लेना है, सारे को निकाल लेना है। इस तरह से ये गुलाई में कटोरी भी हमें अच्छे से कट करके निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमारा जो ड्राफ्टिंग की वो कट के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे अपने ड्राफ्टिंग करने के बाद अब हमारी जो कटोरी है उसको हम एक दूसरे पेपर पे रखेंगे और उसको बढ़ा लेंगे। तो अपनी इस कटोरी को हम एक पेपर पे रखते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो हमें गले का निशान नहीं छेड़ना है, जैसा है हमें वैसा ही लगा देना है। और जो यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट था उसको हमें यहाँ पे नीचे 1 इंच नीचे रखना है इस तरह से, और निशान लगा देना है हमें। निशान लगाने के बाद अब हमें साइड से यहाँ पे 1.5 इंच कटोरी बढ़ानी है इस तरह से। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच कटोरी बढ़ा के एक निशान वहाँ लगाएंगे और यहाँ पे हम इस साइड भी हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ा देंगे। तो इस तरह से इस निशान को हम बीच वाले निशान से तिरछा जोड़ देंगे इस तरह से, और दूसरी साइड से भी हम इस तरह से तिरछा करते हुए इसको जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद अब हम ऊपर से आधा इंच निशान लगाते हुए लाएंगे। ये मार्जिन हमारी सिलाई के लिए हो जाता है, तो इससे हमारी कटोरी छोटी नहीं होती है। और लाके हम 1.5 इंच के पॉइंट में मिला देंगे। इसी तरीके से हम ऊपर भी करेंगे। तो इसके बाद हमें अपने ऊपर की कटोरी हटा देनी है। तो जब नीचे की कटोरी है उसको हम अच्छे से कट कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह से हमने अपनी ड्राफ्टिंग कर ली है। तो अब हम इसको कपड़े पे कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने ब्लाउज की कटिंग कर ली है अच्छे से कपड़े पे। तो चलिए अब हम इसको सिल लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब इसको हम प्लेट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी प्लेट लगा ली है। अब हम नीचे से फिनिशिंग दे देंगे और यहाँ पे 1.5 इंच फोल्ड करते हुए इस तरह से और सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे बैक पार्ट पे सिलाई लगा ली और अच्छे से फिनिशिंग दे दी है। तो ये हमारी कटोरी है। अब जो हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट लगाया था मिडल में उसको हम सिल लेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच की कटोरी पे निशान लगाएंगे ये। तो यहाँ पे अगर हम 1.5 इंच पे निशान लगा के प्लेट्स बनाते हैं तो हमारी कटोरी की फिटिंग बहुत ही अच्छी लगती है। तो हम सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। तो सिलाई लगाने के बाद देखिए हमारी कटोरी कितने अच्छे से निकल के आई है। अब जो इसका कपड़ा है थोड़ा एक्स्ट्रा उसको हम कट करके अलग निकाल देंगे और कटोरी में एक फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से कटोरी रखते हुए हमें यहाँ पे पूरे पार्ट पे सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद हमने अपनी कटोरी को इस तरह से इसमें अटैच कर लिया है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारी कटोरी अच्छे से अटैच हो गई है हमारे पार्ट पे। इसके बाद अब हम जो इसका एक्स्ट्रा है इसको फिनिशिंग दे देंगे। अब यहाँ पे हम अपनी पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पट्टी काटी हैं, एक नीचे के लिए ऊपर के लिए। तो यहाँ पे एक पट्टी हम ऊपर रखेंगे इस तरह से और ब्लाउज पीस को बीच में रखेंगे और एक पट्टी हम नीचे रखेंगे। तो इस तरह से हम तीनों पार्टों को मिला के अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हमारा पार्ट तैयार हो गया है। इस तरह से ये हमारी सिलाई देखो बीच में आई है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से रोल करते हुए लाएंगे इस तरह से। तो ऐसे रोलिंग करते हुए लाएंगे और लास्ट में इधर इस तरह से दोनों को और रोल को बीच में करते हुए यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हम अपने ब्लाउज को बाहर निकाल लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने अपने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। इस तरह से हमारे नीचे की सिलाई भी नहीं दिख रही है और हमें यहाँ पे टोटल अपने 12 इंच के ब्लाउज तैयार करना था। तो यहाँ पे हमने ऊपर की सिलाई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा तैयार किया है।
तो इस तरह से देखिए हमने अपने दोनों पार्ट अच्छे से तैयार कर लिए हैं और बहुत ही हमारी अच्छी कटोरी बन के तैयार हुई है। तो अब इस तरह से हमने पीछे का पार्ट रखते हुए अपने शोल्डर अटैच कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अपने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने अपने ब्लाउज सीधा किया है। ब्लाउज सीधा करने के बाद अब हम पूरे गले पे अच्छे से पट्टी लगा देंगे। इसके लिए हमें तिरछी पट्टी निकालनी है इस तरह से। पट्टी को सीधा करने के बाद यहाँ पे हम करीब 1 इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब यहाँ पे हम कोने मिला के तिरछेपन से इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अपनी पट्टी कट करके और जोड़ ली है। तो ये हमारे गले की पट्टी बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इस पे अटैच कर लेते हैं। इस तरह से घुमाते हुए हमें अपने पूरे गले पे अच्छे से अटैच कर देनी है पट्टी को। एक सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे कि यहाँ पे हम थोड़ी सी बाहर को निकालेंगे इस तरह से, और सफाई से यहाँ पे हम अपने गले की पाइपिंग को अच्छे से सेट कर देंगे। इससे हमारा गला बनके बहुत ही अच्छा से तैयार हो जाएगा फिनिशिंग का। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी गले की पट्टी लगा ली है। गले की पट्टी लगाने के बाद देखिए हमारा गला यहाँ पे कितना अच्छे से बन के आया है और हमने यहाँ पे कटोरी भी सेट हो गई है। तो यहाँ पे अब हम अपने बटन पट्टी और हुक पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच की पट्टी काटी है, यहाँ पे हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम सफाई से अपनी हुक पट्टी लगा लेंगे। तो यहाँ पे हुक पट्टी लगाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा निकाल के पट्टी लगाना है करीब 1 इंच का। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे क्योंकि बीच में हमें काज करने होते हैं। इसी तरीके से हम अपनी हुक पट्टी भी लगा लेंगे फिनिशिंग से। तो हुक पट्टी को हमें बाहर निकालना नहीं होता है, पूरा अंदर फोल्ड करना होता है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी बटन पट्टी और हुक पट्टी दोनों बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पे बटन पट्टी और हुक पट्टी तैयार करने के बाद हम यहाँ पे अपनी स्लीव अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपनी स्लीव तैयार हो गई है हमारी। तो चलिए यहाँ पे अपनी स्लीव अटैच कर लेते हैं। इसके लिए हमने अपनी दोनों स्लीव यहाँ पे ली है। तो यहाँ पे स्लीव अटैच करने से पहले हम यहाँ पे हल्का सा आधा इंच का छांट देंगे, जो कि हम हर स्लीव में देते हैं। तो इससे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो ये छांट वाला पार्ट है हम फ्रंट साइड में रखते हैं। तो इस तरह से हम अपनी स्लीव अटैच कर लेंगे दोनों। इस तरह से सिलाई देते हुए इसके मिडिल पॉइंट में निशान लगाएंगे ताकि हमारी स्लीव टेढ़ी मेढ़ी ना हो और बीच में ही रहे। तो स्लीव्स अटैच करने के बाद हम अपने पूरे ब्लाउज में अच्छे से फिटिंग दे देंगे। फिटिंग देने के बाद हमारा ब्लाउज बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज बनके बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छी कटोरी में फिनिशिंग आई हुई है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।